ओके, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? कैन एनीवन टेल मी? या चेक बॉक्स मेरी की? Yes, it is visible. Okay. Okay, सही है. So now, for example, we are learning about the research, the topics, the types, the characteristics, each and everything. The some कुछ हमने लर्न कर लिया कि yes, for example, ये हेल्प कर लेता है, ऐसा इसका फायदा ये होगा. Now, what is the importance? Why we are doing research? हम मोटिवेट भी हो गई, हम मतलब बहुत कुछ कर लिया कि मैं I want to conduct applied research, basic research. लेकिन why? What benefits I will get? Because जो भी होगा आखिर अल्टीमेट मकसद तो यही है ना कि लोग कहते हैं मुझे जॉब मिल जाए और मुझे मतलब कुछ मिल जाए और होना भी चाहिए. We are giving us precious time. So what is the importance and the benefits of research? तो बहुत ज़्यादा है लेकिन I just stated a very few of them. For example, सबसे पहले तो ये होगा to find out the real facts. It's mean आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें स्पेशली जो रिसर्चर होते हैं बायोलॉजिकल साइंस के साथ बहुत से रमर आप लोगों ने देखे होंगे कि ये चीज़ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन साइंटिफिकली इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि जो रियल फैक्ट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो सदियों से चले आता है ना, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं कि प्लान मतलब साइंटिस्ट में ऐसा हुआ था, तो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन वो खत्म हो जाते हैं सबसे पहले ये. और जो रियल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम मिल जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये होगा. सेकंड ये कि अचीव न्यू थॉट्स. सो डेफिनेटली हमने पहले बता दिया कि रिसर्च मस्ट बी जनरेटिव. सो न्यू थॉट्स, न्यू क्वेश्चन, न्यू डोमेन्स एंड न्यू रिसर्च एरिया मस्ट बी आइडेंटिफाइड व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च. सो ये बहुत बड़ा फायदा है. अगर फॉर एग्जांपल सारे जैसे जस्ट गिव अ सिंगल वेरी सिंपल एग्जांपल. पहले फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरी हो रही थी, कितनी मुश्किल से हो रही थी, 10 to 15 ईयर, 100 मिलियन डॉलर्स तक, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा लगा रहा था. लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, जस्ट आर कन्वर्टेड टू कंप्यूटेशनल कैड, कंप्यूटेशनल एडेड ड्रग डिजाइनिंग, इसकी तरफ कन्वर्ट हो गई. सो न्यू थॉट्स आ गई. अब इसको भी मतलब बहुत से इंपॉर्टेंट और बहुत से डेवलपमेंट हुई है. सो दे जस्ट नॉट रिड्यूस द टाइम बट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग आल्सो. Another is to evaluate the information. It's mean ये भी just like the first one की similar थोड़ा सा आता है, वो ये कि जो information हमें मिल रही है ये सही या नहीं है. एटलीस्ट रिसर्च की ये होनी चाहिए, ये हम आइडिया कि जो लोग सोसाइटी में जो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते कि ऐसा होता है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग अपने साइंटिफिक फैक्ट्स आप लोग देखते होंगे, आया ये रिसर्चर या साइंटिफिक ये वैलिड है या नहीं है. तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होनी चाहिए और आप लोग मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में होना चाहिए, खुद सर्च करना चाहिए. तो ये जो रमर्स पाए जाते हैं इसको भी खत्म किया जा सकता है बाय द रिसर्च. प्लीज अच्छा, फिर इसके है जो टू डिजाइन और इम्प्लीमेंट द रिसर्च. अब जो जाहिर बात हम रिसर्च कर रही है, सो इफ यू आर डूइंग सम अप्लाइड रिसर्च, अगेन वही बात है कि हम किसी को बताएंगे नहीं तो लोग कैसे मानेंगे हमने रिसर्च किया था यार, मतलब जो हमारा काम था इसका क्या फायदा है. सो डेफिनेटली वी इम्प्लीमेंट द रिसर्च व्हाट वी ऑलरेडी डन. सो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. फिर टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, अगेन वही बात होगी कि जो चीज के बारे में नॉलेज है. डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले एक चीज पर काम कर रहा था तो मेरा इतना नॉलेज नहीं था, जस्ट सरफेस नॉलेज, बट वंस आई कंडक्ट रिसर्च आई हैव मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज किया जा सकता है. एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मीन कि जो जितने भी आजकल साइंस है, सोसाइटी है, SST, साइंस सोशल सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है, ये बिल्कुल बेस कर लेता है किस चीज पर, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर. अगर किसी भी कंट्री का अच्छा, अगर किसी भी कंट्री का रिसर्च ज्यादा हो, आई जस्ट delivered one lecture from another platform which is about the publication types. So during data collection I found that कि जो चाइना है ना, सबसे ज्यादा पेपर चाइनीज वाले पब्लिश कर लेते हैं. एंड डेफिनेटली यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चाइनीज पीपल. तो इट्स मीन कि डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द रिसर्च इन द डेवलपमेंट और द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सो अगर रिसर्च अच्छा होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन आएंगी, न्यू डेटा जनरेट होगा, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन कम से कम खत्म हो जाएंगे, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिसर्च. तो ये भी इसके बहुत बड़े इंपॉर्टेंस में आता है. Besides this, some advantages include self-learning, or for example, self-learning can keep us update. It's also benefits of research, deeper understanding of the subject. और ये बहुत फायदा देगा जब आप लोग रिसर्च करेंगे किसी टॉपिक के हवाले से, फिर आपको मजा आएगा कि लोग आपसे डिस्कस करेंगे. यू विल फाइंड समवन की आपसे इस बात पर डिस्कशन करेंगे. फाइंड आउट इंपॉर्टेंट थिंग कनेक्टेड टू टॉपिक ऑफ रिसर्च. और सिर्फ रिसर्च का मतलब नहीं कि जो टॉपिक आप काम कर रहे हो उसको सीखेंगे, इसके साथ बहुत हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक, हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू एनालाइज, मतलब बहुत सी, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू मेक स्लाइड्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट. ये सारी चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत चीजें आप लोगों के पास आ जाएगी इससे. जो इनवैलिड रीजनिंग वगैरह पाई जाती है इसको भी क्या कहलाता है, इसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अंडरस्टैंडिंग द मीडिया बायसेस, जो किसी भी मतलब लोग कहते हैं ना कि यार फॉर एग्जांपल जो मोस्टली मेल फीमेल पाई जाते हैं कि यार मेल इसकी तरफ डिवोटेड है, फीमेल इसकी तरफ है, तो इट्स नॉट बायस.
रिसर्च में कोई इस तरह की चीज नहीं है. False claim around the subject. Research gave you the ability to form a stance in the subject and take side. It's meaning अगर किस चीज पर आप काम करेंगे, so you have the potential to stand. Yes, I did this. और मैं अपने डेटा पर श्योर हो कि मैंने सही किया है. तो इट हेल्प वन फाइंड फ्लॉज एंड वीकनेस एंड अदर पीपल रिसर्च. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने काम किया हो तो आप प्रॉपर तरीके से इसको स्टेट कर ले कि यस, जो बंदे ने रिसर्च किया था इसमें ये गलती है, मैंने इसको प्रूव किया है, और आप प्रॉपर वैलिडेशन दे रहे. सो यस, यू कैन, यू हैव द एबिलिटी. और जब आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, यस आई एम रिसर्चर. तो भी हो सकता है. एंड हेल्प टू कनेक्ट विद द नेचर, हैबिटेट, इकोसिस्टम. और डेफिनेटली सारा चीजें नेचर ही की तरफ आता है. And means to understand various issues and increase the public awareness, and a means to find, gauge and seize opportunities. Definitely बहुत opportunity आप लोगों को मिल जाएंगी. And nourish and exercise for the brain and the mind. जब आप mind यूज करेंगे तो बहुत चीजें, क्योंकि mind में खुद ब खुद आ जाएगा, बहुत सी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी. बट एवरीथिंग हैज टू साइड. तो कहते हैं ना, हर चीज के दो रुख होते हैं. अच्छा भी है रिसर्च बहुत ज्यादा, लेकिन सम डिसएडवांटेज भी पाए जाते हैं. सबसे पहले तो ये कि सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर में भी हम जो रिजल्ट जनरेट करें, दीज आर डिसएडवांटेज मोस्टली रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अगर हम कोई रिसर्च डेटा जनरेट कर रहे हैं, मे भी इसमें ह्यूमन एरर हो, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने गलती से कुछ काम किया, हमें पता नहीं चला, हम कहते हैं हाँ हम सही किया है, अनइंटेंशनल तौर पर कोई ह्यूमन एरर हो, विच क्या करेगा, विच लीड टू फॉल्स रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट. और अगर कोई चीज ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गलती से कोई मतलब एक इंजेक्शन फॉर एग्जाम्पल डिस्कवर कर लिया, कुछ किया, तो जाहिर बात हो ह्यूमन की फर्टिलिटी में कितना ज्यादा फिर वो इंक्रीज करेगा. तो ह्यूमन एरर. पर्सनल बायस ऑफ रिसर्च में इंटरव्यू. पर्सनल बायस भी होता है मोस्टली रिसर्च में. सिंपल में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. अगर हम डेटा पे काम कर लेते हैं, मे वो डेटा सही नहीं हो. तो जो पहले मैंने बता दिया कि रिसर्च मस्ट बी लॉजिकल. इट्स मीन कि जो हम डेटा जनरेट कर रही है, हमें पता होना चाहिए कि आई एम कंडक्टिंग बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च या सर्व बेस्ड रिसर्च. तो कौन सा डेटा मेरी लेना चाहिए. तो इसके भी अगर गलत डेटा लिया है तो ये भी मतलब गलत रिजल्ट देगा. एंड प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रिजल्ट. मोस्टली जो आजकल लोग कर लेते हैं, सिंपल क्या कर लेते हैं, चैट जीपीटी से डेटा लेते हैं, मतलब मटेरियल लेते हैं, फिर और सॉफ्टवेयर के तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं, कहते हैं मैंने साइंस कर लिया. लेकिन रिमेंबर, दिस आर डिटेक्टेबल, और करते भी लोग हैं. सो आर्टिफिशियल रिजल्ट भी हो जाता है इसमें. ओनली फ्लाई टू वन सिचुएशन. ये बहुत लिमिटेशन आता है कि बाज़ ऐसे होते हैं कि हम रिजल्ट को अच्छी तरीके से प्लान कर लेते हैं, लेकिन इट मे बी स्ट्रक टू वन पर्टिकुलर सिचुएशन. किसी भी खास टाइम में काम करता होगा, मे बी बाद में कोई काम नहीं करता होगा. अगर सपोज मैं एग्जांपल दे दूं कोविड-19 की वैक्सीन का, ना अभी जो कोविड वायरस वगैरह था खत्म हो गया, वैक्सीन वगैरह से डेवलप हो गई, तो पर्टिकुलर सिचुएशन तक हो सकते हैं. ग्रुप में नॉट बी कंपेरेबल. डेफिनेटली हम कह नहीं सकते कि यार इसका जो डाटा था इसके साथ कंपेयर, मे बी इसमें डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं. दीज आर जस्ट वेरी ब्रॉड टर्म्स. फिर आप लोग इसके अंदर चले जाए तो आपको एक बहुत चीजें मिल जाएंगी. ह्यूमन रिस्पांस कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये कि अगर हम ऐसा स्टडी कर रही है जिसमें एनिमल और ह्यूमन इन्वॉल्व हो, तो होगा क्या कि जिसमें फॉर एग्जांपल हर ह्यूमन का जेनेटिक स्पेशली जेनेटिक मेकअप जो है वो अलग है, तो डिफरेंट तरीके से रिस्पांस करेगा. तो हम एक ये नहीं कह सकते कि यार ये जो ड्रग है, ये जो चीज़ है, ये लीड करेगा हर एक ह्यूमन के लिए हम यूज कर सकते हैं. दिस इज व्हाई द कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी और प्रिसीजन मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पीएम जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो गया. तो ये इन केस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें भी कर सकते हैं. एंड मोस्टली ये कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होगा, मोस्टली ऐसा होता है, हॉनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में गया नहीं, लेकिन बाहर दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो स्टेक होल्डर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा डेटा फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब नहीं किया जाए. अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट प्रीवेल है, कितने ज्यादा, कितने पैथोजन है, कि कोई डेटा वगैरह नहीं होता. तो बाहर की दुनिया से ऐसे कह लें कि आपको पॉलिटिकल तौर पर वो प्रेशराइज किया जा सकता है कि आप इस तरह डेटा पब्लिश न कर लो, इससे मतलब ये हो जाएगा, लोगों के पास बहुत खौफ पैदा हो जाएगा, लोगों में ये हो जाएगा. तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसर्च वर्क. So thank you with this. Hope you all are understanding and enjoy. Definitely I'm not sure कि मैंने सही तरह से डिलीवर किया, लेकिन yes the thirst which I have कि मतलब लोग कुछ सीखे, जो कि मैंने पहले बताया था, it's a basic और एजुकेशनल वेबिनार का आप लोगों की आइडिया हो कि रिसर्च में होता क्या क्या चीज़ें. अब कंडक्ट कैसे कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन वगैरह करवाएंगे, हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, फॉर एग्जांपल क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे किया जाए, कौन सी टिप्स है जो हमने मतलब सीखे हैं खुद, या मतलब थ्रू स्टडी और फॉर एग्जांपल थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग, तो इंशाल्लाह इसमें बताएंगे. या फॉर एग्जांपल जो रिसर्च के साइनॉप्सिस राइटिंग है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे, रिसर्च क्वेश्चन, दिस ऑल आर थिंग व्हिच आई एम नॉट इंटरेक्टिव सो मच पर्सनली, बट वर्चुअली आई एम इंटरेस्टेड सो मच रिसर्च. बहुत लोगों के साथ मैं इंटरेक्टिव हूँ, और उसका जो जितने मुझे पता चल गया, तो आइडिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू मेक द आइडिया इनटू प्रिंटेबल फॉर्म, इनटू किस तरह उसको लिखा जाए, तो मतलब फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सही तरह से नहीं कर पाते. तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग. Now let me know if you have any question regarding this, so you may ask.
Thank you, Zahid, for nice comments. So, another have any question? So you may also ask. Aska, are you here? Yes. I think yes, I will send Zahid. I will send you the slide, inshallah. Inshallah, I will send you. You can also find this. I'll upload this lecture on my ResearchGate ID. तो अगर किसी का ResearchGate ID एक्सेस हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो. तो इंशाल्लाह मैं इसको PDF में आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ. सर, does an undergraduate student do research? Why not? ही तो कोर्स ही डिजाइन इसलिए किया था कि अंडर ग्रेजुएट ही कर सकते हैं. अंडर ग्रेजुएट्स मीन अच्छा, रिसर्च के लिए एक और चीज याद रखिए कि आप सेल्फ नहीं कर सकते. सेल्फ मीन्स कि आपके कोई सुपरवाइज करता होगा. स्पेशली अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल, जब तक आपका इतना आइडिया और इतना प्रैक्टिस और इतना हैंडलिंग आपको ना आता हो तो कि खुद मतलब खुद मुख्तार हो जाए, तो देन यू मस्ट नीड सम सुपरवाइजर. तो अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये, अगर आप फॉर एग्जांपल 20 के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव द आइडिया, वो क्यूरासिटी है, वो आइडिया नहीं होगा आप में कि आप उसको कर ले. लेकिन आई रिकमेंड कि जो आप लोगों में से 7 सेमेस्टर के हैं या 8 सेमेस्टर के हैं, ही आर शी मस्ट कंडक्ट रिसर्च. और मतलब आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इन द प्लेस वी आर वर्किंग, बहुत अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर लेते हैं. तो आप लोग बेसिक 20 में आप लोग क्या सीखेंगे? जस्ट व्हाट आई ऑलरेडी स्टेटेड कि रिसर्च क्या होता है, कैसे होता है. वेरी बेसिक. इवन की प्लेजरिज्म का भी ख्याल नहीं रखते, किसी भी ग्रामेटिक का भी इतना ख्याल नहीं रखते, डेटा को भी पब्लिश नहीं करते. डेफिनेटली दे नो कि सही नहीं होता, या मतलब सही तरीके से नहीं किया गया, डेफिनेटली वो माइंड सेट नहीं होता. लेकिन एटलीस्ट यू नो व्हाट रिसर्च इज एंड हाउ टू कंडक्ट रिसर्च. तो आप लोग 20 पर बहुत अच्छी तरीके कर सकते हो. फिर जब 20 पे कर लिया, अगर मास्टर में आ जाए, सो फिर बहुत अच्छी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. एनी अदर क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? अगर आप नहीं पूछ सकते या तो माइक ऑन करके पूछिए, या चैट बॉक्स में लिखिए. यू कैन आल्सो आस्क मी इन द ग्रुप्स. आप लोग शायद होप यू आर जॉइन द ग्रुप. ग्रुप में भी पूछ सकते हो. And any not about that lecture, any kind of information regarding the research जितना मैं जानता हूँ, because I'm very much interested in such topics. Alhamdulillah, I earn more than dozen certificate about that particular topic. How to research, what is research, how to conduct research, falsification, fabrication क्या है, misconduct क्या होता है, clone journal. So alhamdulillah, I know all this. So inshallah, yes, e-certificate will be provided. We will send you a feedback form. जैसे आप fill करेंगे तो inshallah you will get e-certificate. Thank you, Janzeb. So, Aska, I think there is no question, so you may conclude the session now. So we sincerely thank you for your active participation and cooperation in making this webinar successful. Your commitment to learning and engagement is highly appreciated. Let's make these kind of opportunity to deepen our understanding. So here about the certificate, here you should know each certificate of participant will be provided to all the registered attendees. These certificate will be mailed to you 1 week after the webinar. So please ensure that attendance is important. So you have to receive your certificate by your attendance. Your feedback is invaluable to us. After the webinar, we will share a feedback link. Your participation in the feedback survey is mandatory and will aid us in improving the future webinar. Thank you and hope you had enjoyed the session. Okay, thank you. Thank you.